इस मीटिंग को करते। हाँ, तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि वो भिक्षुक उस महिला के पास कुछ मांगते हैं, महिला बाहर आती है घर के बाहर, उस भिक्षुक कुछ देती है और फिर उससे भिक्षुक को पूछती है, बाबा से पूछती है कि बाबा कुछ ऐसी चीजों का ज्ञान दीजिए जिससे हम जिंदगी में चुनौतियों से कैसे लड़ सकें, हम घर में खुशहाल कैसे रह सकें, वगैरह वगैरह। तो बाबा ने बोला कि कल कल जब मैं आऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में ज्ञान दूंगा। दूसरे दिन दूसरे दिन सेकंड डे जब बाबा वहां पर जाते हैं, जब बाबा वहां पर जाते हैं और वो दरवाजा खटखटाते उस महिला का, वो महिला सुबह से तैयारी करके बैठी होती है कि बाबा शाम को आएंगे, कुछ ऐसा जानकारी देंगे जिसके वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या मुझे जो जानना है वो जानने मिलेगा। वो महिला सुबह से, और वो बाबा के इंतजार में वो महिला खीर बना के रखती है अच्छे से, तो ड्राई फ्रूट वाली खीर जिसके अंदर कुछ बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये सारी चीजें ड्राई फ्रूट वाली खीर वो बाबा के लिए खुशी खुशी बना कर रखती है। और बाबा आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देही। तो महिला खीर लेकर आती है बाबा के पास और बाबा को बोलती है कि लाइए बाबा जी आपका कमंडल आगे कीजिए। जो बाबा के पास एक कमंडल होता है ना जिसमें वो सारी दीक्षा की वो चीजें लेते खाने पीने की, ब्लैक कलर का रहता है, तो कमंडल आगे कीजिए। तो बाबा जैसे आगे कमंडल करते हैं और वो खीर उसमें डालने ही जाती है तो देखती है वो कमंडल बहुत मैला है, धूल मिट्टी वाला है, उसमें गोबर लगा हुआ है। वो महिला तुरंत वो अपना खीर वापस ले लेती है, बोले बाबा ये तो बहुत गंदा है। तो बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, भले ही गंदा है कोई बात नहीं, आप इसमें खीर डाल दीजिए। तो उसने बोला लेकिन बाबा ये खीर, ये बहुत गंदा है कमंडल, इसमें खीर डालोगी खीर खराब हो जाएगी। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, आप इसमें खीर डाल दो। महिला बोलती है बाबा सच में बोल रही हूँ कि ये खीर पूरी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसमें गोबर लगा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है। बाबा बोले हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई बात नहीं, आप ये खीर इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। महिला फिर बोलती है बाबा ये खीर बहुत मुश्किल से बनी है, ये खीर की वैल्यू है, इसके अंदर बादाम है, काजू है, पता नहीं क्या क्या डाला है, इतनी मेहनत से खीर बनाई है, ये खीर अगर मैंने इस कमंडल में डाल दी तो पूरी खीर बर्बाद हो जाएगी, लाइए बाबा मैं आपको ये कमंडल धोकर लाती हूँ और फिर इसमें खीर भर दूंगी। तो बाबा ने बोला कि मतलब इस कमंडल में आप खीर नहीं डालोगे? तो उसने बोला नहीं बाबा कैसे डाल सकते हैं, कैसे इस कमंडल के अंदर खीर डाल सकते, खीर अगर डाली तो खीर खराब हो जाएगी। बाबा ने बोला ठीक है लो ये कमंडल लेके जाओ। बाबा कमंडल लेकर गए, सॉरी महिला कमंडल लेकर गई, कमंडल को अच्छे से धोया, साफ पानी से बढ़िया तरीके से धोया, फिर बाबा के हाथ में कमंडल दिया, फिर उसमें खीर डाली और बाबा ने फिर वो खीर खाई। और बाबा ने जब वो महिला ने जब बाबा को बोला कि बाबा आप कुछ ज्ञान की बात बताने वाले थे, तो बाबा ने बोला मैं ज्ञान की बात बता चुका हूं। और वो ज्ञान की बात ये है, जिस तरीके से वो कमंडल गंदा था उसके अंदर आप अपनी खीर डालते तो ये आपको ये लगता था कि खीर बर्बाद हो जाएगी, खीर खराब हो जाएगी। कई बार मेरे बोलने के बाद भी आपने उसमें नहीं डाली और फाइनली वो कमंडल को आपने स्वच्छ कर दिया, उसके बाद ही आपने खीर उसमें डाली। सेम इसी तरीके से जब हमें कुछ जानना होता है, जब हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती है या कुछ चीजें हमें सीखनी होती है, तब हमें हमारा कमंडल मतलब हमारा माइंड, हमारा दिमाग, उसको स्वच्छ करना बहुत जरूरी है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर कई सारे लीडर ऐसे बैठे होंगे जिनको ये लगता होगा कि बहुत जो भी ट्रेनिंग मिले, जिन लोगों को आपने लिंक भेजा होगा, वो लोग कई सारे लोग नहीं भी जुड़े होंगे और उनके दिमाग में शायद ये भी होगा कि यार रोज तो जूम मीटिंग होता है, रोज तो सीखते हैं, बहुत कुछ सीख लिया जूम मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत कुछ जान लिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत कुछ स्टोरी सीख ली, बहुत कुछ मोटिवेशन ले लिया। और ऐसी कुछ सोच लेकर अगर कोई पर्सन यहाँ पर आकर बैठा है तो ये नॉलेज उसके उसके लिए खराब हो जाएगा, उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए अपने कमंडल को ऑलवेज स्वच्छ रखो ताकि जो बेहतरीन खीर बनी है, जो कीमती खीर बनी है, उसका आप टेस्ट ले सको। जो बेहतरीन नॉलेज आपको मिलता है, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है, हमारे ट्रेनर्स की तरफ से मिलता है, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको अच्छे से अच्छा सिखाने का काम करते हैं, अपना कितना कितनी सारी
कितनी सारी चीजें जो है ना, वो अपना त्याग करके सुबह से लेकर उस ज़ूम मीटिंग की तैयारी कर कर एक बेहतरीन नॉलेज लेकर आपके सामने 1 घंटा वो जब बैठते हैं, जब सिखाते हैं, तो वो चीज़ की वैल्यू होती है और उस चीज़ को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते हो ना, तो नहीं होगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब मैं उनके नाम ले रहा हूँ, एक चौधरी गायत्री है जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। और कीर्ति भाई परमार उनका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं, उनको आवाज़ बिल्कुल नहीं जाएगा। अंसार जी, काफ़ी लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। जाविदा जी, उसके बाद पायल जी, प्रताप वाला, उसके बाद रेडमी 9A, प्रताप वाला, संजय स्टोर, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। अगर आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो आपका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ है, राइट? ओके। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक जो बंदा आपको सिखाने के लिए आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने के लिए आता है, कभी भी ज़ूम मीटिंग आपसे पैसा चार्ज नहीं करता है। अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने आता है, अपना समय निकाल कर आपके साथ आता है। उस उसकी बातों की वैल्यू होती है और उसकी बातों की वैल्यू हमारे माइंड में, हमारे दिलो-दिमाग में उसकी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लीन करके बैठना है। हो सकता है मेरी इतनी बातों में से या जितने भी ट्रेनर आते हैं उनकी बातों में से कोई 2 बात आपको ऐसी छू जाए और वो 2 बात की वजह से आप पूरा इतिहास बदल दें। आप अच्छे लेवल पर अपनी टीम को लेकर जाएँ, आप अच्छे लेवल पर अपने बिज़नेस को लेकर जाएँ, अपनी परिस्थिति घर की चेंज कर दें, अपने घर में पैसा कमाएँ, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट? ये सब चीज़ों को अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक एग्ज़ाम्पल आपको देने जाने वाला हूँ। हम बिज़नेस में कामयाब कैसे होते हैं? ये हमारे ड्रीम की ताकत कितनी बड़ी बेहतरीन होती है और अगर हमें कुछ चीज़ें आसानी से मिल चुकी है और अगर उसको सही से ध्यान नहीं दिया, तो वो हमारे पास रहती भी नहीं। ये यूनिवर्स है ना जो हमें बहुत कुछ देती है और ये यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देती है, उसको अगर हमने सही से ईमानदारी से अगर उनको उसको हमने नहीं सँभाला ना, तो वो चीज़ हमारे पास से जाने में समय भी नहीं लगता है। एक जॉब पर्सन, कोई जॉब करने वाला पर्सन है, राइट? वो जॉब करने वाला जो पर्सन है, वो जब भी एक पहली तारीख से जॉब उसकी जॉइन होती है, उसको मान लो 15,000 रुपए उसका सैलरी फिक्स हुआ। जैसे पहली जुलाई को उसने जॉब जॉइन किया और उससे 5 अगस्त को 15,000 सैलरी मिलेगा, पूरे महीने काम करने के बाद, राइट? तो 5 अगस्त को उसके पास सैलरी आएगा, ये उसे पहली तारीख को पता है और वो 5 अगस्त को सैलरी लेने के लिए वो पहली तारीख से ईमानदारी से टाइम टू टाइम ऑफिस जाता है। टाइम टू टाइम वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो ऑफिस वो पहुंचता है। ईमानदारी से 8 घंटे, 10 घंटे ऑफिस पर देता है। अपने आप को ईमानदार एम्प्लॉय साबित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखता अपने बॉस के सामने। लग जाता है सुबह से लेकर शाम तक। बॉस बोलता है 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना तो वो कोई चार्ज नहीं करता, उसका भी 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के भी काम करता है। 15,000 1 महीने बाद मिलने वाला है या 5 तारीख को मिलने वाला है। उस चक्कर में वो बंदा पहली तारीख से ईमानदारी से काम करता है। क्या वो सेम एटीट्यूड हम हमारे बिज़नेस में नहीं ला सकते? वो जुनून अपने आप के अंदर वो पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसे जॉब करने में 8 घंटे लगने ही लगने हैं और उसका 15,000 सैलरी आना है। यहाँ 50,000, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए आ सकते हैं, सेम उतने ही घंटे काम करने पर और वो जो काम हम करते हैं ना, रोज़ एक जैसा काम करना। रोज़ एक जैसा काम करना है, वही काम करना है, वही सीखना है, सिखाना है, फील्ड में जाना है, डाउनलाइन को लेकर जाना है, डाउनलाइन सीखने में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये नोटिस करना है। यही हमारा काम है, ये हमारी जॉब है। अगर जॉब 8 घंटे रोज हम करते हैं, तो नेटवर्किंग भी अगर 8 घंटे रोज हम देते हैं, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको 50,000 रुपए मंथली कमाने से रोक सके। कोई माइका लाल नहीं इस धरती पर जो आपको लाखों रुपए की इनकम पर जाने से रोक सके। जितने भी लोग आज लाखों रुपए इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं, जितने भी लोगों ने आज करोड़ों रुपए इस बिज़नेस से बनाए हैं, जितने भी लोगों ने आलीशान घर बनाए हैं इस इंडस्ट्री से, अपने करियर को बदला है, उन लोगों ने वो 8-8 घंटे फील्ड के अंदर दिए हैं और ज़रूर दिए। उनको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कि आप 8 घंटे जाकर इस फील्ड में दो। उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया था।
क्योंकि उन्हें अपनी तकदीर बदलनी थी, उन्हें अपने घर की परिस्थिति बदलनी थी, उनके सामने अपने बच्चों के सपने दिख रहे थे, उनके सामने अपने बीवी के सपने दिख रहे थे, उनके सामने अपने माँ-बाप के सपने दिख रहे थे, उनके सामने उनकी कार नज़र आ रही थी। और जो बहरा बनकर फील्ड में हमेशा लगा हुआ रहा, 8 घंटे, अरे ना घर वालों का सुना, ना पड़ोस-अड़ोस, अड़ोसी-पड़ोसी किसी का नहीं सुना, बस अपने मकसद पर, अपने सपने पर बिलीव करके वो लगा हुआ रहा, तब जाकर कुदरत ने, इस यूनिवर्स ने उसको वो गिफ्ट दिया जो वो सपना देखा था और वो जिसका हकदार था। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं। सर 2 साल दिया इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, कुछ नहीं हुआ। अभी बीच में मेरा एक कोई तो मैंने पोस्ट किया था, पता नहीं कुछ अच्छा ही पोस्ट किया था और उसपे एक बंदे ने कमेंट लिखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसको, मेरी फेसबुक फ्रेंड में था, किसी और कंपनी का लीडर था और उसने कमेंट लिखा था कि बेवकूफ बनाने के काम हो रही है सब। अब वो कहीं ठगा गया है, तो उससे लगता है कि हर जगह ठगने का ही काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो हमें ऐसे इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग मिलते हैं और जो हमारा मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। अगर आप बहरे नहीं बन गए या अगर आपका ड्रीम उतना पावरफुल नहीं है, अगर आपके ड्रीम पर आपको पावरफुल अच्छे तरीके से स्ट्रांगली भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोगों की बातों में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। उसने मुझे बोला सर 2 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिया, 2 साल दिया। सर मैं सिर्फ बेवकूफ बना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने बोला सर बेशक आपके जैसे इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं। आपने जो मेरी पोस्ट पे जो कमेंट किया ना, ये आपको शोभा नहीं देता कि आपने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूँ ना, जो 10 साल से अपने आप को प्रूव करके बैठी है। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूँ जिसने आज तक कोई एक बंदा, पूरे हिंदुस्तान में एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये बोल दे कि मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला। मैं ऐसी कंपनी के साथ हूँ कि एक बंदा पूरे इंडिया के अंदर ये नहीं मिला जो ये बोल दे कि मेरा पे आउट कंपनी ने नहीं दिया। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूँ जिसमें 1% ये नहीं बोल सकता कि हमारे अपलाइन ने हमारे पीछे हेल्प नहीं की, हमारे मैनेजमेंट ने हमारे पीछे हेल्प नहीं की, हमें अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, हमें अच्छा प्लान नहीं मिला, हमें प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिले, हमें प्रोडक्ट की सर्विस नहीं मिली। एक बंदा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी पोस्ट पे आपने कमेंट की, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको नॉलेज नहीं है, आपको अक्ल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आपकी कंपनी ने आपके साथ चीट किया तो सब कंपनियां ऐसी होंगी। और उसके बाद उसने बोला सर वाक़ई में हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसी कंपनी है, जो इतने सालों से बेहतर सर्विस दे रही है? मैंने बोला है और उस कंपनी में ही मैं हूँ। और फिर एक चीज़ मैंने बोला जो ऑलवेज़ मेरी ट्रेनिंग में बोलता हूँ मैं, आप वही जानते हो जो आप जानते हो, ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द-गिर्द, आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपके अड़ोस-पड़ोस में जो नहीं जानते, वो जितना जानते उतना ही जानते हैं और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे और हम बताएं कि आप जो जानते हो वही जानते हो, ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। आप जो जानते हो वही जानते हो, ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। ये एक मुट्ठी में आ जाने वाली प्रोडक्ट पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकती है। पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो, ये एक मुट्ठी में आने वाली प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों। अरे ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए की मशीन बेचकर जो चूना लगाने का काम करते हो, ऑन स्क्रीन बोलता हूँ, उससे बेहतर प्रोडक्ट मात्र 699 रुपीस एमआरपी पर। एक प्रोडक्ट। आप वही जानते हो जो आप जानते हो, ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। खुलकर बाहर निकल के बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अड़ोसी को बोलो, पीछे रहने वाले को बोलो। अरे रास्ते पे चलते हुए बंदे को पकड़ के बोलो, क्यों पता है? क्योंकि तकदीर आपकी बदलनी है आपको। कोई माई का लाल आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आने वाला। अगर डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर अगर बाहर के बिज़नेस में चले जाओ, कोई दुकान खोलोगे, बगल दुकान वाला आपको आके नहीं बताएगा प्रोडक्ट की डिस्प्ले ऐसे करो, काम ऐसे करो, ऐसे ऐसे धंधा होता है, वैसे कोई बंदा नहीं सिखाता।
बाहर लोग है ना पैर खींचने का काम करते हैं, यहाँ पर हाथ खींचकर ऊपर लाने का काम किया जाता है। वो इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो। और जब मेरी इंडस्ट्री के बारे में, या मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जिस परिवार में काम करता हूँ, और मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के बारे में, उसके बारे में कोई बंदा अगर नेगेटिव कमेंट करता है तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। फाइनली आज उसने टीमैक्स के साथ जुड़ने का डिसीजन ले चुका है, काम कर लिया मैंने, राइट। आपके पास नॉलेज और ऑरा इतना पावरफुल आपका होना चाहिए कि जो बंदे के बगल में आप बैठ जाओ ना, वो बंदा आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। एक्सपर्ट एक जॉब पर्सन है, वो तो अपना कैरियर पूरे महीना काम करता है, 15,000 सैलरी लेता है, उसमें से 2 पैसा बचाता है, और 60 साल रिटायर होने के बाद एक घर बनाता है, 2 बच्चों की शादी करता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, फिर भी लोन की किस्तें भर रहा होता है। ऐसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, मैंने भी अपने घर में देखा है। और मुझे वैसी जिंदगी नहीं जीनी थी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आया 1998 में, और आज जिंदगी बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग जा रही है, और सब कुछ हासिल कर चुके हैं, बेहतर जा रही है। दुनिया से हटकर कुछ सोचने वालों के ही कदमों में खुशी आती है, याद रखना एक बार। जिसने ये सोचा कि पानी को पैक कर कर मैं पानी बेचूंगा बॉटल में, उस वक्त लोग पानी पिलाते थे, जो प्याऊ मतलब परब लगती थी सब जगह पे, किसी के दिमाग में नहीं आया था कि पानी कभी बिकेगा, मतलब पानी तो फ्री में ही मिलता है। उस बंदे ने जब ये आइडिया लाया बिस्लरी ने, तब उसके बाप ने ही बोला था कि बेवकूफ वाली हरकतें बंद कर, पानी कौन खरीदेगा तेरे। कुछ हट के सोचा था, कामयाब हुआ। आज आपने, हम सब ने जिंदगी में एक बार तो पानी पिया ही होगा, या पीते हैं, और उसको देखकर आज सैकड़ों कंपनियां पानी की बॉटल्स बना रही हैं। किसी के दिमाग में एक दिन आया कि ऐसी कोई चीज बनाऊं मैं कि जिसमें एक बंदा कहीं पर जाना चाहता है, और वो अपने मोबाइल के अंदर या अपने यंत्र के अंदर वो टैक्सी बुक करे, और गाड़ी उसके घर पे आके खड़ी हो जाए, और उसको लेकर अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दे, और उसके अंदर मेरा कोई खर्चा ना हो, मेरी खुद की टैक्सी भी ना हो। लोगों ने बोला बेवकूफ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक आइडिया पूरी जिंदगी चेंज करता है। कोई भी बिजनेस है ना, पैसों से बड़ा नहीं होता, एक आइडिया से बड़ा होता है। ओला, उबर, और पता नहीं कितनी भी, ड्राइव करके अभी एक और नहीं आ गई, ओला उबर ड्राइव, पता नहीं क्या क्या, ऐसी बहुत सारी। एक बंदे ने सोचा उसके पास पैसा नहीं है, उसने होटल के अंदर लेकर आया, होटल पे लोग सर्च करेंगे, मैं अच्छा रेट दूंगा, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आई बीबो हो गया, ओयो हो गया। जो ये ऐप बनाने वालों का खुद का एक होटल तक नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग, खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एप्लीकेशन। दोस्तों क्रिएटिव सोचने पर बड़ा बनता है। दुनिया से हटकर सोचो, जो दुनिया करती है ना वही करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। और ये हटकर सोचने के लिए आपके पास हटकर कुछ एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ओला के पास एक प्रोडक्ट है, ओयो के पास, मेक माई ट्रिप के पास एक प्रोडक्ट है। हर बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक नहीं सैकड़ों प्रोडक्ट है, और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। आज तक मुझे टीमैक्स के प्रोडक्ट से कोई नेगेटिव पर्सन मिला ही नहीं जो ये बोले कि सर इतना खाया इतना पिया कुछ हुआ ही नहीं। अरे वो बोलेगा सर मैंने इस बीमारी के लिए लिया था, लेकिन इस बीमारी में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला, लेकिन दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम था ना उसमें तो जबरदस्त रिजल्ट मिल गया। कैसे अजीब अजीब रिजल्ट आते मुझे, जैसे नो प्रॉब्लम आयन बैलेंस ब्रेसलेट, राइट। ये मैंने हाथ में पहना हुआ है, राइट, पिछले 2014 से मैं इसको पहन के घूमता हूँ। ठीक है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर है। उसमें भी यूट्यूब पे वीडियो इसलिए रखा है कि भैया आप लोग एक्सपर्ट बन जाओ, राइट। अब उसके अंदर मुझे कैसे रिजल्ट मिला, मतलब एक बंदे को कैसे रिजल्ट मिला, उसको मैंने दिया। उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, उसको जोड़ों का दर्द वगैरह था। अब वो दर्द तो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन उसने आके जो मुझे बोला ना, तो मैं आश्चर्य में आ गया कि ऐसा भी रिजल्ट मिलता है क्या। उसने बोला कि मैं है ना, वो पालठी मार के नहीं बैठ पाता था, मतलब आपने गुजराती में कहे ना पलाठी मारी ने नीचे ना तो बैठ सकते हो, थोड़ा हैवी वेट था, पालठी मार कर नहीं बैठ सकता था। बोले ये ब्रेसलेट पहनने के बाद है ना 5 दिन के बाद मैं पालठी मार के बैठता हूँ, मतलब पलाठी वाड़ी ने वैसे से। मतलब ऐसे कैसे रिजल्ट आ सकता है, ऐसे अजीब रिजल्ट भी मिले हुए, राइट। तो ये कैसे, और प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी किसी भी प्रोडक्ट बनाने में। या टीमेक्स का प्रोडक्ट आप तक आया, इसका मतलब उसमें जान है, उसमें रिजल्ट है,
वो प्रूव हो चुका है तभी आपके पास आया है। और जिस किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है ना, वो बंदा जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। अब आप सोच लो आप कितना पैसा कमा रहे हो, क्योंकि जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, उनके पास भी सेम प्रोडक्ट है, और जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं ना, उनके पास भी सेम प्रोडक्ट है। अब कमी कहां पर है ना, कमी कहां पर है ना, बस उसको ढूंढ लो और उसको सुधार कर दो, फिर देखो कैसे पैसा है। तो एक जॉब पर्सन की अपन ने हमने अभी बात की, उसके बाद एक ड्रीमर जैसे धीरू भाई अंबानी, एक ड्रीम देखा, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से था, गरीब था, एक अमीर इंसान बना, और आज ऐसा अमीर इंसान बना, इतनी मेहनत कर ली, इतनी हद से ज्यादा उस बंदे ने मेहनत कर ली पूरी जिंदगी, कि आज उसके बच्चों की लाइफ बन गई और 7 पुश्तों की लाइफ बन गई। क्या ऐसी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं? क्या ऐसा जुनून इस जुलाई में दिखा सकते हैं? क्या इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है? आप देखते होंगे मैं ऑलवेज 20-20 दिन ट्रैवल करता हूं ऑल ओवर इंडिया, और जिन लोगों ने गुजरात के बाहर मेरे साथ काम किया है ना, उनको पता है कि ये खाने का ब्रेक नहीं मांगता कभी भी उनके पास कि सर खाने का टाइम हो गया, पहले खा लेते फिर मीटिंग करते। नहीं, मीटिंग का टाइम हुआ, मीटिंग होगा, खाना होगा शाम को। वो जुनून कुछ करने का, क्योंकि ऐसी मुश्किल से ना सारे ग्रह एक दिशा में जब सेट होते ना, तब जाके कई हजारों सालों के बाद, जब बोलते ना हजारों सालों के बाद ऐसा एक दिन आता है जिसके अंदर चंद्रमा यहाँ पर होता है, सूरज यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, ये जो सारी चीजें होती है, पता है जो ज्योतिष बोलते हैं। मैं बोलता हूँ हजारों नेकिया करने के बाद, हजारों अच्छे काम करने के बाद किसी लीडर को है ना, एक टीम एक्स रिटेल लिमिटेड जैसी कंपनी मिलती है जिसके अंदर सारी चीजें बेहतर, हर चीज परफेक्ट। अब बना लो अपनी लाइफ, किसने रोका है? जो जॉब मेंटालिटी वाला 8 घंटे देता है, क्या ईमानदारी से हम 8 घंटे का टीमएक्स को देना शुरू कर दिया, उस जुनून के साथ देना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है, क्या हमारी लाइफ नहीं बदल सकती? ये जितने लोगों की लाइफ बदली ना, जो छोटे छोटे बच्चे 18, 20, 22 साल के बच्चे, जो 1-1 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच चुके हैं, जो कार ले चुके हैं, जो बाइक ले चुके हैं, जो ड्रीम का घर बना चुके हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं पहुंचे। इन्होंने वो जॉब के लिए जितना समय देना पड़ता था, उतना अपने बिजनेस को समय दिया। उनको ही पता 5 तारीख को मेरा सैलरी आने वाला है, और वो 5 तारीख को जो मेरा सैलरी आएगा ना, वो जबरदस्त बड़ा सैलरी आएगा, और मेरे साथ साथ मेरी टीम का भी आएगा। उस लेवल का काम कर सकते धीरू भाई अंबानी ने फुल फोकस से काम कर लिया, पूरी जिंदगी डाल दी, उसके बाद अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन जब एम्पायर खड़ा भी कर दिया और दोनों बच्चों के हाथ में जब प्रॉपर्टी आई, तो उसमें भी जो एक्सपर्ट था, जो धुरंधर था, जिसमें जुनून था, वो बंदा मुकेश अंबानी ने उससे बड़ी एसेट खड़ी कर ली, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में रिच पर्सन में शायद अपना नाम डाल दिया। और जो दूसरा भाई था अनिल अंबानी, वो बैंक करप्ट हो गया, उसको कोई भी नहीं पहचानता। उसको कोई नहीं पहचानता। क्यों पता है? डेडिकेशन, वो जुनून, लाइफ में वो गोल, वो ड्रीम जो देखा है। मुकेश अंबानी देखा यहाँ पहुंचना है मतलब पहुंचना है, और एक बेटे को संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसने सोचा हो गया अपना, सब कुछ आ गया, जो इतना पैसा चाहिए था, पिताजी की प्रॉपर्टी मिल गई। आज वो बंदा बैंक करप्ट है, आज वो कहीं न्यूज में सुर्खियों में नहीं है, आज लोग उसका चेहरा भूल चुके हैं, आज लोग उसको जानते तक नहीं है, उसकी औलाद को नहीं जानते, उसकी बीवी कौन है ये नहीं जानते। आज मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी, उसका बेटा अनंत अंबानी, उसकी बीवी की अभी सॉरी उसकी बेटी की अभी शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, फिल्म स्टार आते हैं, एंटालिया जो बहुत बड़ा घर 10,000 करोड़ का घर बना है, उसके चर्चे हैं, और एक की जिंदगी में खर्चे हैं, और बड़े भाई की जिंदगी के चर्चे हैं। फर्क है। हम अगर एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो उस लेवल का जुनून होना चाहिए कि वहां से एक बड़ा जंप लगाए, और अपनी इनकम और अपनी टीम को एक बहुत बड़े लेवल पर हम लेके जा पाए। टॉपिक बहुत शानदार है, लेकिन जूम मीटिंग के अंदर पूरा इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। और ये कैसे होता है पता है? ये कैसे होता है पता है? ये अपग्रेड होने से होता है, अपडेट होने से होता है। मोबाइल फोन मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशंस हम डालते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन,
और वो ऐप भी महीने में एक बार आपको अपडेट मांगती है कि आप इसको अपडेट कर लो। क्यों पता है? पहले से कुछ और बेहतर हो चुका है, हम और बेहतर हो चुके हैं, आप इसको अपडेट कर लो। 2010 के आसपास व्हाट्सएप आया था, तब मैंने यूज किया था। वो व्हाट्सएप अभी दिखाऊंगा तो आप जिंदगी भर व्हाट्सएप चलाना छोड़ दोगे। इतना घटिया लेवल का व्हाट्सएप, इतनी घटिया लेवल की फेसबुक की ऐप थी। आज आप देखो कितनी बेहतर, आपके आज कितना एडवांस हो चुका है, कितना अपडेट हो चुका है। आपके मोबाइल में अगर किसी का फोटो आपने खींचा, कोई अननोन पर्सन है, उसका फोटो आपने मोबाइल में खींचा, आपको पता है आपका मोबाइल फेसबुक पर वो फोटो दिखा देता है कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको फेसबुक पर सजेस्ट कर देता है कि आपके मोबाइल में जो फोटो है ना, इस बंदे का फेसबुक आईडी ये है, आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। पता है ये फीचर आपको? पता है कितने टेक्नोलॉजी कितना अपडेट हुआ है? क्या हम लोग अपडेट हो रहे हैं? हम लोग टीमैक्स लिमिटेड में जब आए थे और जितना नॉलेज हमने ग्रहण किया, जो ज्ञान हमने ग्रहण किया, क्या वो ज्ञान आज बड़ा है? क्या हम उस ज्ञान में इजाफा ला चुके? हम जब टीमैक्स में आए थे तब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट 150 थे, लेकिन आज हम टीमैक्स में है 225 प्रोडक्ट हो गए। तो वो जो बाकी के 75 प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए हमारे आने के बाद, तो क्या वो 75 प्रोडक्ट की नॉलेज का हमें कुछ नॉलेज है? क्या हम अपडेट हुए? दोस्तों, अगर आप अपग्रेड हुए, अगर आप अपडेट हुए, तो आपका इनकम भी अपडेट होता है, आपका लेवल भी अपडेट होता है। आपका इनकम भी अपग्रेड होता है, आपका लेवल भी अपग्रेड होता है। और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाते हो। लेकिन ये सब करने के लिए ना अंदर से है ना एक जुनून चाहिए। मैं तो सिर्फ जगाने का काम कर रहा हूँ। याद रखना, जो है ना सोने की एक्टिंग करता है ना, जो सोया हुआ है ना, उसको तो आप आसानी से जगा दोगे। जो एक्चुअल में सो गया है ना, उसको भाई भैया उठ जाओ तो तुरंत उठ जाएगा वो। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको आप कभी नहीं उठा पाओ। हम टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में आए हैं अपना कैरियर बनने। याद करो वो दिन, जिस दिन आपको पहली बार प्लान बताया गया था, जब आपके सपने बिल्ड हुए थे कि यार ये तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इससे हम हमारे घर में कार ला सकते हैं, घर ला सकते हैं, हम इसमें इनकम अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं। क्या वो जुनून, वो स्पीड आज हमारे अंदर है? अगर वो आज भी अंदर आग की तरह जल रही है ना, तो 110% आप इतिहास बनाओगे, 110% आप इंडिया के अंदर आपका नाम होगा। कई लीडर का इसमें से ना पूरे इंडिया के अंदर लोग पहचानते हैं उनको, भले वो मिले नहीं है कभी भी, राइट, लेकिन जानते हैं। क्यों पता है? उनको हमेशा फेसबुक पर देखते हैं, हमेशा यूट्यूब लाइव के जो हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं उसके अंदर उनको सुनते हैं। कई छोटी छोटी लड़कियां, उनको लोग जानते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं अपने अकेले, अपने दम पर काम करते हैं, अपलाइन पर डिपेंडेंट रहे बिना काम करते हैं, सीख लेते हैं, हो सकता है उतना जल्दी। क्या उस लेवल का जुनून है हमारे अंदर कि हम अपने दम पर कुछ सीख ले? अगर वाकई में आपने सीख लिया ना, तो दोस्तों सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। और इसी तरीके से अपडेट होने पर बात मुझे याद आई कि अभी कंपनी ने अपना प्लान अपडेट किया। जी हाँ, अपडेट किया। जो बिजनेस वॉल्यूम वाला जो प्लान था, उसके अंदर जो क्राइटेरिया था लीडरशिप का, 10,000 मैचिंग करते हो तो 2 पॉइंट मिलता है, वहां पर 5,000 मैचिंग पर 1 पॉइंट कर दिया। अपने आप को अपडेट किया ताकि आप और आसानी से 2 पैसा कमा पाओ। 2,500 बीवी की मैचिंग में 500 रुपए एमआरपी का फ्री प्रोडक्ट आपको और कंपनी अपने और से दे रही है। अपग्रेड किया अपने आप को ताकि और आप अच्छा पैसा कमाओ, अपनी टीम बड़ा कर सको, आप अच्छा बिजनेस कर सको। 10,000 मैचिंग पर आपको एक बिजनेस बिल्डिंग इनकम का फर्स्ट आपको पार्ट आपको दे रही है, जिसका 1,000 रुपए के आसपास आपको पॉइंट वैल्यू एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और कंपनी ने अपग्रेड किया ताकि आप अच्छे से उसमें पैसा कमा सको। 20,000 की मैचिंग पर आपको 1,500 रुपए का पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा। वहां पर आपको और इनकम बढ़ गया ताकि आप अच्छा पैसा कमा पाओ, अपनी सक्सेस की ओर जल्दी आप पहुंच पाओ। कार फंड जो 3 महीने के बाद मिलता था, अब 2 महीने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी ने अपना कुछ जगह पर अपना प्रॉफिट छोड़कर आपको एक अच्छे लेवल पर जल्द से जल्द आप पहुंच जाओ, ये सोच के साथ आपके सामने कंपनी अपग्रेड होकर आई। हाउस फंड 6 महीने की जगह 4 महीने के बाद आप हाउस फंड लेना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आते ही बंदा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी कर सके, या वीरेंद्र सहवाग की तरह, या विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करके अपनी इनकम जबरदस्त बढ़ा सके, ऐसा टीपी प्लान वर्कआउट करके आपके सामने रखा। और जबरदस्त लोग उसमें लग चुके हैं और इतना बेहतर अपना पे आउट इस महीने बनाने वाले ना, आप देख लो।
काफी लोग अभी भी उस उलझनों में अटके हुए होंगे, इससे ये है, उससे वो है। अरे कंपनी ने बहुत सोच समझ कर आपके सामने ये चीज रखी है। इतने कम बिजनेस पर इतना बड़ा पे आउट आज हिंदुस्तान की कोई कंपनी जनरेशन के अंदर आपको नहीं देती, इतनी बढ़िया तरीके से अपग्रेड करके। तो अगर कंपनी अपग्रेड हो रही है, प्रोडक्ट अपग्रेड कर रही है, आपको पता तुलसी ड्रॉप पहले क्या था, अब तुलसी ड्रॉप क्या हुआ, अजवाइन ड्रॉप पहले क्या था, अब क्या था, हर चीज पैकिंग से लेकर हर चीज कंपनी अपग्रेड कर रही है। क्यों पता है? मार्केट के अंदर हिंदुस्तान में बड़े लेवल पर जाना है। आप में से भी कई सारे लीडर रोज अपडेट होते हैं और कई सारे लीडर रोज जितना नॉलेज है उतने ही नॉलेज से फील्ड में जाते हैं और फिर उतना ही पैसा कमाते हैं। अगर आप 10,000 कमा रहे हो ना, तो 10,000 आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास 10,000 रुपए तक का नॉलेज है, इसलिए आप 10,000 कमा रहे हो। और अगर आप 50,000 कमाना चाहते हो ना, तो आपको नॉलेज को 50,000 रुपए तक का लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर आप 50,000 कमाओगे। तो वो जुनून है क्या? अपने आप को अपग्रेड करने का। क्योंकि आपको अपग्रेड करने के लिए पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है आपके पीछे। आपको अपग्रेड करने के लिए निर्मल सर समय अपना दे रहे हैं, हिरेन सर अपना समय दे रहे हैं, चिराग सर अपना समय दे रहे हैं, आकाश सर अपना समय दे रहे हैं, मयूर सर अपना समय दे रहे हैं, मैं समय अपना दे रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग फोन पे। एक ही मकसद, एक ही मकसद कि आप लोग इतिहास बना दे, आप लोग अपने पे आउट के साथ अपने खानदान के धीरू भाई अंबानी बन जाए। अरे बाहर के धीरू भाई अंबानी नहीं बने, अपने अपने घर के तो धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। यस और नो? क्या बनना चाहते हो धीरू भाई अंबानी? अपने घर के धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हो? कि लोग आकर ये बोले कि यार वाह यार, ये लड़के ने कमाल कर दिया, इसके स्टेटस देखता हूं ना मजा आ जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, क्या लाइफ जीता है, ऐसी जिंदगी जीने जी। याद रखना, आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, आपके खानदान के 90% लोग तरसने चाहिए वो जिंदगी जीने के लिए, वो जिंदगी आप जीने चाहिए। ये है सबसे बड़ा बदला अगर किसी ने आपके साथ गलत किया। और एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर जो अपनी जिंदगी बनाकर कार लेता है, छोटी उम्र के अंदर घर लेता है, छोटी उम्र के अंदर इनकम बढ़ाता है, छोटी उम्र के अंदर सूट बूट पहन के निकलता है, छोटी उम्र के अंदर, ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए हिंदुस्तान के 98% से ज्यादा लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। और आपको वो जिंदगी आप जीते हो। इसलिए ऑलवेज थैंक्स बोलना डायरेक्ट सेलिंग का, ऑलवेज थैंक्स बोलना टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का, ऑलवेज थैंक्स बोलना, कृतज्ञ रहना टीमैक्स मैनेजमेंट का। मैं तो ऑलवेज निर्मल सर, हिरेन सर को मैं सल्यूट करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक लेवल दिया, एक डेजिग्नेशन दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मैं अपनी बात रख पाऊं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदल पाऊं। आप भी बदल सकते हो। याद रखना, आज आप जिस भी पोजीशन पे हो, 5,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, जो भी पोजीशन पे आप हो ना, एक समय पे ना हम लोग उस पोजीशन पे थे। एक टाइम खाना खा के भी फील्ड करते थे। आज जिस पोजीशन पे आप हो ना, उस पोजीशन पे एक समय पर हम हुआ करते थे। और आज हम जिस पोजीशन पे ना, अरे वादा करता है टीम एक्स का मैनेजमेंट, आज हम जिस पोजीशन पे ना, एक दिन आप उस पोजीशन पे 110% आओगे। लेकिन क्या चाहिए, क्या उसके लिए फील्ड में? जुनून चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, उस लेवल का माइंडसेट चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। मेरे घर की छत टूटी फूटी है तो मेरे कारण ही मेरे घर की छत टूटी फूटी है, और ये घर टूट कर आलीशान महल बनना चाहिए यहां पर, तो वो मेरे कारण ही बनना चाहिए। वो माइंडसेट आपके पास जरूर होना चाहिए। और जिस दिन ये माइंडसेट आ गया और वो माइंडसेट आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे ऑलवेज रहा, जो आपको याद दिलाता रहा कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है ना, उस दिन आप सक्सेस हासिल करोगे। उस दिन आप उस लेवल पर आप लेके जाओगे। मुझे नहीं पता मेरी बातें आपको कहां तक असर करती है। 262 लोग, 263 लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कितने लोग ये जुनून लेकर निकलेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जितने भी लोग ये जुनून लेकर निकले ना बॉस, उनकी जिंदगी गारंटी से बदलेगी, मैं वादा करता हूं। और मेरा पूरा साथ उसके अंदर है, मेरा पूरा सहयोग आपके उसके अंदर है। लेकिन थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा दर्द, थोड़ा पेन इस बिजनेस का है ना, चोली दामन का साथ है। दर्द और पेन सक्सेस के बीच में, ठोकरें, कच्चा रास्ता, कांटे, ये सारी चीजें है ना रास्ते में है, ये सारी चीजों को पार करके निकलना है।
तभी जाकर सक्सेस मिलती है। एक रेत का घर भी बनता है समंदर किनारे, हम रेत का घर बनाते हैं, वो भी घर होता है ना, हम बनाते हैं, ठीक है, हल्का सा धक्का दिया वो घर टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बना है और सिर्फ रेत से हमने बनाया हुआ है, जो बचपन में बनाते थे। एक हम सीमेंट कंक्रीट वाला एक घर बनाते हैं, उसमें भी रेत का इस्तेमाल होता है, और वो एक बड़ा घर बनता है जिसकी जिंदगी 25-30 साल की होती है, उसके बाद हम तोड़ के वापस बनाते हैं या टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें भी कम समय गया है बनने में, क्योंकि वो बनने में 1 साल लगा और 1 साल में वो घर बना, और वो 20 साल के बाद वो घर 20 साल के बाद वो घर टूटता है 20-30 साल के बाद, और एक ऐसी एक नायाब इमारत बनती है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसी बहुत सारी हिंदुस्तान में इमारतें हैं, बहुत सारी। वो भी बना है पत्थरों से, संगमरमर से। आज सैकड़ों साल हो गए, आज हजारों साल हो गए, वो आज भी इमारतें ऐसी खड़ी, और वो इमारत बनने के कई सालों के बाद भी कई सारी इमारतें बनी, और वो टूटी, और 5-5 बार बनी, 5-5 बार टूटी, 5-5 बार घर बने, 5-5 बार वो घर तोड़ के नए बने। ऐसे कई सारे मंदिर, कैलाश मंदिर जिस सर ने लिखा, तमिलनाडु में कई सारे मंदिर, तिरुपति मंदिर, बहुत सारे हजारों साल से खड़े हैं। उनको बनने में भी काफी साल लगा, तब जाकर वो हजारों साल से आज भी खड़े हैं। ऐसा हमारा कैरियर भी है ना, बनने में कुछ साल लगेंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन वो ऐसा कैरियर खड़ा रहेगा ना कि जिंदगी भर तक हमारा पूरा खानदान देखेगा, हमारा मोहल्ला देखेगा, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे कि वाकई में इसने अपना कैरियर बनाया, इसने अपनी सक्सेस खुद लिखी, और आज ये बंदा एकदम जबरदस्त तरीके से आज खड़ा है। क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मेरे परदादा के दादा थे ना, वो शुद्ध गरीब थे, बिल्कुल प्योर वाले गरीब थे, राइट। उनके बेटे वो भी गरीब थे, उनके बेटे मतलब मेरे दादा वो भी गरीब थे, क्योंकि ऊपर से प्रोसेस चलता आ रहा था गरीबी वाला। दादा के बेटे मतलब मेरे पापा, वो भी मतलब मध्यम वर्ग की लाइफ, सैलरी, इतना सैलरी आया, बस इतना ही खाओ, ये मत लाओ, वो मत पियो, बाहर का खाना भी नहीं खाएंगे, 3 महीने में एक बार बाहर खाने जाएंगे, कपड़े साल में एक ही बार मिलेंगे, क्योंकि भाई कौन, मम्मी क्या बोलते, बेटा पापा गरीब है, बेटा पापा के पास सैलरी कम आ रहा है, तो यही कपड़े अभी चला लो, ये फट गया है मैं सी देती हूँ, जूते फट गए मोची के पास सिलवा लो। ये सारी चीजें बचपन से देखते आ रहे थे। तो हो दो ऑप्शन थे, वो जो सालों से परंपरा चलती आ रही ना मेरे घर में, मध्यम वर्गीय वाली, उस परंपरा को कंटिन्यू करूं, राइट, या 20 साल तक वो परंपराएं देखी, 18 साल तक, कि बॉस कुछ भी हो जाए ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। वो एक थॉट आया, और ये थॉट कैसा है पता है, जो सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठता था तो वहां से थॉट आ गया, वो बंदा तो अपने दम पर बाइक लेकर घूम रहा है, अमीर बाप की औलाद है। तो ये एक थॉट आया दिमाग में कि ये लोग जो जीते ना ऐसी जिंदगी जीऊंगा, ये जो सालों से देखते आ रहा हूं ना ऐसी जिंदगी में नहीं जीऊंगा, जो मेरे पापा जी क्या है। नो डाउट उनकी मजबूरी थी, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत कुछ हो सकता है, मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता था। तो बीच में वो सिस्टम को ब्रेक किया, वरना मैं भी शुद्ध गरीब वाली पीढ़ी परंपरागत चलाते 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 और 100 साल 200 साल नीचे तक वो डाल सकता था, लेकिन वो सोच को ब्रेक किया। आज वो सोच को ब्रेक किया तो मैं खुश हूं, आज मेरे बच्चे खुश हैं, आज मेरे घर वाले खुश हैं, आज अच्छी जगह पे रहते हैं, आज अच्छी लाइफ जीते हैं। क्यों पता है, वो एक पेन लेकर, एक दर्द लेकर उस सिस्टम को ब्रेक किया ना, तो ये चीजें मिली। तो आप सबके पास भी चीज है कि क्या उस लेवल का जुनून है कि वो पेन दर्द लेकर उस सिस्टम को तोड़ सको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, कई लोग करोड़पति बन गए, कई लोग सक्सेस हो गए। तो वो स्ट्रगल उस लेवल का लेके जा सकते हो आप, अगर हाँ, तो वो स्ट्रगल में आपको चार चांद लगाने के लिए टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का पूरा मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है।
उनके बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है, जो दोगे तो रिजल्ट आएंगे तुरंत, और रिजल्ट आने से रीपर्चेस होगा, रीपर्चेस से बिजनेस बढ़ेगा। लगातार फॉलो अप फील्ड में रहने से आपकी टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी जो और बहुत सारे लीडर की हुई है। लेकिन उस लेवल का जुनून मैं देखता हूं मयूर गुंडलिया सर, ऑलवेज जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, हर लोकेशन में, हर जगह। हर्षांक सर को देखता हूँ जूम मीटिंग में लगे हुए हैं। काफी लीडर्स हमारे हैं, सबके नाम नहीं ले पाता, लेकिन काफी लीडर जूम मीटिंग में सिखा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के सिखा रहे हैं, सीख जाओ, सीख जाओ, सीख जाओ। अरे इतनी मेहनत कोई हमारे पीछे कर रहा है, हमारे बेनिफिट के लिए कर रहा है। आप डाउनलाइन हो, आप कल को उठ के लाखों रुपए कमाओगे, आपकी अपलाइन को एक पैसा नहीं देने वाले, जानते हम लोग। लेकिन वो आपके पीछे लगे हुए रहते हैं, उस लेवल की एफर्ट लगाते हैं। अरे लाखों रुपए खर्चा करके ट्रेनिंग लेकर, बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट ट्रेनर के पास सीख कर आपको फ्री में नॉलेज देने का काम करते हैं। टीमएक्स मैनेजमेंट आपको बहुत कम पैसों में फुल डे ट्रेनिंग, उसमें भी खाने पीने के साथ पूरा ट्रेनिंग बनाकर बेहतरीन नॉलेज। उसके बाद पोलाइटली, सर क्या प्रैक्टिस कर रहे हो ना सर, सर टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। अरे जब घर के अंदर कोई गलती हो जाती है, कोई पैसा डूब जाता है, टेंशन आ जाती है ना, तो एक रिलेटिव आके कंधे पे हाथ नहीं रखता, हर बंदा आपको आकर टोकता है। मैंने पहले ही बोला था ये काम मत करना, तेरी अक्ल घास चरने गई थी क्या, ये काम करने जैसा था, तुझे दिमाग नहीं है क्या, ये वो सब लोग टोकने आते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको कोई भी नहीं टोकता। इस इंडस्ट्री में आपके कंधे पर आपका अपलाइन हाथ रखता है और बोलता है बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, फिक्र मत कर, कर लेंगे। जब आपके घर वाले नेटवर्क मार्केटिंग से डिमोटिवेट करके आपको भेजते हैं प्रोग्राम में, अड़ोस पड़ोस वाले नेटवर्क नेगेटिव कुछ टॉक करते हैं टीमएक्स के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूं क्या, करूं कि नहीं करूं, उस वक्त वही अपलाइन है ना जो आपको मोटिवेट करता है, बोलता है टेंशन मत ले, मैं जिंदा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वेलकम मूवी का डायलॉग जो है ना, फिरोज खान ऑलवेज बोलता है अभी हम जिंदा है। बस अपलाइन मैनेजमेंट यही बोलता है, अभी हम जिंदा है, टेंशन मत लो। राइट? क्योंकि हर दम हर कदम आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी अपलाइन को है ना सैल्यूट करना, जो दिन में आपको सामने से आपको कॉल करता है, आपके कैरियर के बारे में बात करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए बात करता है। अरे आप हाउस वाइफ हो, आपको समझ में नहीं आता कि बिजनेस कैसे बिल्ड करे। आप स्टूडेंट हो, आपको समझ में नहीं आता बिजनेस कैसे बिल्ड करे। आप कम पढ़े लिखो, आपको समझ में नहीं आता प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे ले। उसके बावजूद वो अपलाइन गुस्सा नहीं होता, आपके साथ खड़ा रहता है। आपको अपना पेट्रोल जलाकर, अपना पसीना बहाकर वो आपको फील्ड में लेकर जाता है, आपको सक्सेस की राह दिखाता है। आपके सपने पर आप भरोसा करो, ऐसा वो खुद आपको बताता है कि भरोसा करो, मैं आपके साथ हूं, ये सपना पूरा करेंगे। और वो लाके बताता है। आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं, तो उस अपलाइन के अंदर जो जुनून है आपको आगे लेकर जाने का, क्या ऐसा जुनून आप रखते हो? अगर ऐसा जुनून आप लाते हो ना आपकी टीम के लिए, तो इतनी बेहतर टीम बनेगी ना, और इतने बड़े लेवल पर इनकम जाएगी ना, इतने बड़े लेवल पर नाम जाएगा ना, कि अरे लोग है ना, आपके खानदान वाले आपको ये बोलेंगे कि मिलना है तुमसे, लोग सेल्फी खिंचवाएंगे तुमसे। ये जितने भी अपलाइन प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम खत्म होता है, लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए लाइन लगाते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर ये डायरी पे साइन कर दो, सर ये कर दो। ये है ना, उन्होंने कमाया है निस्वार्थ होकर, उसका किसी ने, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है। एक ही चीज 15 बार आपको सिखाई है, कभी गुस्सा नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम कैरियर ना बनाए ना, तो फिर हमारी जिंदगी पानी में है। ना जहां पैसा देना है, ना डांट खानी है। हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर हमारे कंधे पे हाथ रखने वाले सैकड़ों लोग हैं, सिखाने के लिए सैकड़ों लोग हैं। हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका प्रोडक्ट लेकर निकल गए ना, अरे 1% टेंशन नहीं है, कि उल्टा भरोसा है कि ये प्रोडक्ट दिया तो बेनिफिट होगा। अगर कोई बंदा है ना बीमार हो गया ना, तो हम ये बोलते कि अरे यार तू मुझे नहीं बोला, तूने, मेरे पास कितनी शानदार प्रोडक्ट। किसी को कैंसर होता है तो हम ये सोचते काश ये बंदा मुझे 6 महीने पहले मिल गया होता ना,
उसको नैनो करक्यूमिन, उसको नॉनी ज्यूस, उसको ये प्रोडक्ट, उसको वो प्रोडक्ट दे दिया होता ना, इसकी जिंदगी बच जाती। उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, मतलब प्रोडक्ट को लेकर 1% डाउट नहीं है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने दिखा है ना, ये है ना मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पर अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, तो बड़े बड़े दिग्गज लोग है ना आपके सामने सर झुकाएंगे। ये वैसी चीज है, CMD ड्रॉप, ये वैसी चीज है। एक्सपर्ट बन जाओ, किसी एक चीज में महारत हासिल कर लो इसमें महारत हासिल। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 17 साल पुरानी कंपनी जो इसको लाकर बड़े लेवल पे प्रमोट करने की बात करती है, उसको फेल कर सकता है अपना प्रोडक्ट, जिसकी कीमत इससे डबल 3 गुना प्राइस होगी, उसको ये प्रोडक्ट फेल कर चुका है। 2.5-3 लाख रुपए के मशीन लोग लगवाते हैं अब अच्छा पानी पीने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए। उस मशीन के डेमो फेल कर चुका है, ये मात्र 699 MRP वाली प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट नसीब वालों को मिलती है, अगर बहुत अच्छे पुण्य के काम किए होते ना, तब जाकर है ना किसी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, प्लान अच्छा मिलता है, अपलाइन अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, सर्विस अच्छे मिलते हैं। ये सारी चीजें एक जगह पर सही मिलना, इसका मतलब हमने बहुत पुण्य का काम किया होगा। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि मैं कितनी ठोकरें खाकर यहाँ तक पहुंचा हूं ना, ये मेरा मन जानता है। आप में से कई सारे लीडर है ना, कितनी कंपनी में जाकर आए ना, उनका मन जानता है। जहां प्लान अच्छा, प्रोडक्ट एकदम बकवास होता था, फिर भी पैसे कमाते थे लीडर, झूठ बोलकर, चिपका कर। एक होता है प्रोडक्ट देना और एक होता है प्रोडक्ट चिपकाना। कई कंपनियों में हमने प्रोडक्ट चिपकाए है, क्योंकि प्रोडक्ट ही ढंग के नहीं होते थे। आज यहाँ पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने प्रोडक्ट दिया, मतलब रिजल्ट मिलना पक्का है, 100% रिजल्ट मिलेगा। बन जाओ CMD ड्रॉप में मास्टर। है उस लेवल का जुनून कि अगले 5 दिनों के अंदर इस प्रोडक्ट पर मास्टर बन सके, वो उस लेवल का जुनून आपके अंदर है? अगर है तो यस टाइप कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों में जुनून है। CMD ड्रॉप पे मास्टर बन गए, अगर है उस लेवल का जुनून। जबरदस्त। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस सर। जब आप है ना किसी चीज में मास्टर बन जाते हो ना, उस वक्त है ना अ ब क ऐसी लैंग्वेज नहीं निकलती किसी के सामने बैठते हैं, तब आपको फटाफट पूरी स्क्रिप्ट याद रहती है, और फटाफट आपको हर हर क्वेश्चन के आप आंसर आप देते हो उसको प्रोडक्ट के बारे में। आपके आपके अंदर अजीब सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि उस चीज के अंदर आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर रोज प्रैक्टिस कर करके वो गॉड ऑफ क्रिकेट बना। उसने जॉब के तरीके से काम नहीं किया कि रोज 8 घंटे मेरा काम है, बस 8 घंटे हुए खत्म, घर जाके सो जाओ। नहीं, जितनी जरूरत थी गॉड ऑफ क्रिकेट बनने की, प्रैक्टिस करने के लिए, उतना उसने दिया। 24 घंटे अगर प्रैक्टिस करने की जरूरत थी ना, तो सचिन तेंदुलकर ने 24 घंटे दिया, तब जाके गॉड ऑफ क्रिकेट बना। आज कैसा भी बॉल डालो, सचिन तेंदुलकर उस बॉल पे बाउंड्री मार सकता है। उस लेवल का वो एक्सपर्ट बना। क्या एक प्रोडक्ट पर हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते? इसकी डेमो किट हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। इसका नॉलेज आपको प्रॉपरली, इसका नॉलेज होना चाहिए। अरे आप हर घर के अंदर ये प्रोडक्ट बिकेगा, पता है? हर घर के अंदर, हर रेस्टोरेंट के अंदर ये प्रोडक्ट बिकेगा, हर ऑफिस के अंदर ये प्रोडक्ट बिकेगा। रोड पे चलने वाला हर एक बंदा आपका कस्टमर है। कितना बड़ा मार्केट है पता है? पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता, और पानी है वो कैसा पीने लायक है कि नहीं है, इतना अगर आप बता दोगे ना, वो बंदा ये प्रोडक्ट खरीदेगा। आप रेगुलर डेमो करते रहिए, बस डेमो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। देखो कैसा बिजनेस होता है, राइट। लेकिन ये सब चीज करने के लिए क्या होगा पता है? ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है, गेम चेंजर। आप अभी तक आपको जो बूस्टअप नहीं मिला, या अभी तक आप सोच रहे हो कि मैं कर नहीं पाया कुछ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, या मैं टीमैक्स लिमिटेड के अंदर इतना बहुत खास कुछ नहीं कर पाया, ये है ना गेम चेंजर। अचानक से है ना 2 महीने के अंदर है ना पूरा काया पलट कर सकते। 2 महीने के अंदर एक बड़े लेवल पर आपको लेके जा सकता है, मात्र 2 महीने के अंदर। ये नसीब से इतनी बेहतर प्रोडक्ट आ चुकी है ना, कसम से बोलता हूं, अगर कोई बंदा है ना, अगर ये जुनून से लेके निकले ना, माइंडसेट करके
कि इस प्रोडक्ट के इतने 1000 पीस मुझे इस 6 महीने में बेचने हैं, तो सब मैं बोल सकता हूँ सबसे पहला करोड़पति वो इंसान बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट के अंदर इस मीटिंग को खत्म यहाँ पर करूंगा, इस चीज को लेकर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताएं? एक चीज का जवाब, इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा बाहर, रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। कैसे होगा ये? एक चीज बताओ, ये जो एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको पता ही होगा, जो प्लेन है, एरोप्लेन, एरोप्लेन कहां पर सेफ है? रनवे पर, जमीन पर सेफ है या आसमान में? सुरक्षित कहां पर है? जमीन पे या आसमान? जमीन पर, राइट। पानी का जो जहाज है वो बंदरगाह पर सुरक्षित है या पानी की लहरों में समुद्र के बीच में सुरक्षित है? मतलब पोर्ट पे सुरक्षित है या दरिया के बीच में सुरक्षित है? बंदरगाह पे सुरक्षित, 100%, कुछ नहीं होगा उसको। प्लेन है वो सुरक्षित है, रनवे पर, जमीन पर। जहाज है वो किनारे पर, बंदरगाह पर बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उनकी वैल्यू वहां पर नहीं है। उस एरोप्लेन की वैल्यू है ना, जब वो आसमान चीरते हुए जब आसमान में जाता है ना, रनवे पर एकदम फुल स्पीड से भागता है, जब प्लेन रनवे पर भागता है ना, तब उसके सारे पुर्जे है ना सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जोर लगता है सारे पुर्जों को, एक एक पार्ट्स को, सबसे ज्यादा ईंधन, फ्यूल उसका यूज होता है जब प्लेन रनवे पर भागता है। पायलट जो होता है ना, उसको पूरा फोकस रखना पड़ता है जब प्लेन वो टेक ऑफ करने वाला होता है, जब रनवे पर भगाता होता है। जो एयर होस्टेस है, जो क्रू मेंबर्स है, वो अलर्ट होकर सीट बेल्ट बांधकर, कुर्सी की पेटी बांधकर वो बैठते हैं। सब पैसेंजर को बोलते हैं आप सुरक्षित होकर बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, कोई खड़ा नहीं होगा। सब लोग अलर्ट रहते हैं जब वो प्लेन रनवे पर भागता है, उसके पार्ट सब कुछ। और जब वो प्लेन आसमान के अंदर जब अचानक से टेक ऑफ होता है और इस तरीके से, यही क्रॉस तरीके से ऊपर आसमान चीरते 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 ऊपर तक जाता है, और जब 33, 34, 35 हजार फीट पर पहुंचकर जब वो प्लेन जब सीधा हो जाता है, तब एकदम शांत, उसके पार्ट्स भी इतने यूज नहीं होते, राइट। पायलट भी एकदम सुरक्षित हो जाता है। एरोस्टेस की आवाज आती है, अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं, अब आप अपने मोबाइल यूज कर सकते हैं, अब आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप प्लेन में चल फिर सकते हैं। और फिर एरोस्टेस भी खाना पीना लेकर, ट्रॉली लेकर आती है हमारे पास, क्योंकि अब वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। और जब पायलट भी जो होता है ना, वो ऑटो पायलट पर अपना प्लेन करके आराम से बैठकर कॉफी पीता है। वो प्लेन है ना, वहां पर रिस्की है। आजकल जितने भी प्लेन गिरे हैं, क्रैश हुए ना, वो हवा में उड़ते वक्त ही क्रैश हुए, जमीन पर पड़े पड़े कोई क्रैश नहीं हुआ। जमीन पर सुरक्षित है, हवा में वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसकी असली वैल्यू, उस फ्लाइट की, उस प्लेन की, वो आसमान चीर कर जब हवा में जाता है ना, तब उसकी वैल्यू होती है। वो जो जहाज है ना, वो पोर्ट पर सुरक्षित है, लेकिन जब बड़े बड़े तूफान की बड़ी बड़ी लहरों को चीरते हुए जब समंदर पार करता है ना, असली वैल्यू उसकी तब होती है। दोस्तों, हम लोगों की वैल्यू है ना, एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर, हमारी जो वैल्यू है ना, वो फील्ड तय करता है हमारी वैल्यू। कितना समय, जितने समय आप फील्ड में रहते हो ना, उतना आप हीरे की तरह तराशते हो, तराशे जाते हो। आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट बनते हो, मार्केट के आप किंग कहलाते हो, अगर आप फील्ड के अंदर एक्टिव हो, डेली एक्टिव हो। अगर एक शहर के अंदर हमने काम किया, 6 महीने काम किया, उसके बाद हमारे पास एक नया शहर होना चाहिए, बगल वाला कोई नया गांव होना चाहिए, जहां पर हम जाकर 2-3 दिन रुक कर काम करें। क्योंकि अगर हमारे पास इतने बेहतर प्रोडक्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, तो बस अब हमें पैसे कमाने का 100% अधिकार है। अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी कोई बंदा पैसे नहीं कमाता, मैं 110% बोल सकता हूं, उसकी खुद की गलती की कमी की वजह से वो नहीं कमाया होगा। वरना टीमैक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से वो पैसा ना कमा पाए। अरे, क्या मैं बोलूं आपको, एक एग्जांपल लास्ट में दूंगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप तेज दौड़ नहीं सकते ना, तो थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहो। अगर आप दौड़ नहीं सकते ना, तो तेज चलते रहो। अगर आप तेज नहीं चल सकते ना, तो बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अगर आप चल भी नहीं सकते ना, तो सिर्फ रेंगते रहो, रेंगते रहो,
रेंगते रहो, मंजिल तक पहुंचोगे। मैं इसी तरीके से आपको बताता हूँ, अगर आप रेंगते रेंगते भी काम करता है ना कोई बंदा टीमैक्स में, वो भी मास्टर ब्लास्टर कुछ समय बन जाता है और वो भी बहुत अच्छे इनकम कमा लेता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम है ना, हमारी जो वैल्यू है ना, वो फील्ड के अंदर है, मार्केट के अंदर है। अरे पकड़ो इस प्रोडक्ट को, अरे पकड़ो और दो चार प्रोडक्ट को, एक्सपर्ट बनो। अरे बिंदास जाओ, वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो छोड़ दो, वो सोचना आपका काम नहीं। आपका काम एक ही, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। उसके घर पर जाकर तीन चार टाइप के अलग 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 डेमो करके दिए ना, उसको रात को नींद नहीं होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरा घर का पानी इतना खराब है। डर के आगे जीत है। ये जितने भी लोग आते हैं ना, डरा डरा कर प्रोडक्ट बेचते। इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? डराने का काम करते हैं। डराने का काम मतलब सच्चाई, सच्चाई बताने का काम करते हैं। मैं इंश्योरेंस में भी काम करता था, बहुत अच्छा जोक याद आया, बता दो कब से सीरियस बातें चल रही, थोड़ा जोक भी हो जाए लास्ट में, कि मैं इंश्योरेंस में भी काम बहुत साल पहले कर चुका हूँ। एक जगह पर मैं गया जब इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के लिए, तो वहाँ हस्बैंड वाइफ थे, और मैंने उनको बोला कि सर, हस्बैंड को बोला कि सर ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, अगर कल को उठ के आप मर गए ना, कल को उठ के आप मर गए ना, तो आपकी बीवी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बीवी किचन में काम कर रही थी, बीवी किचन में काम करते करते ये बोला, हाँ ये पॉलिसी अच्छी है, मेरे हिसाब से आपको ये ले लेनी चाहिए, राइट। तो उस बंदे ने बोला रुको जरा, अभी सुनने तो दो, और भी कुछ है। तो बोला एक और पॉलिसी सर, अगर आपकी बीवी मर जाती है ना सर, तो 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ये भी पॉलिसी। तो हस्बैंड ने बोला ये वाली पॉलिसी अच्छी है, ये वाली ले लेते, राइट। फिर मैंने बोला सर एक और पॉलिसी जबरदस्त है, मान लो अगर आप दोनों निपट गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर चल बसे, तो आपके बच्चे है ना। तो उसने बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा भैया, तू करना क्या चाहता है ये बता। सबसे पहले तूने मुझे मार दिया, मेरी बीवी खुश हो गई। दूसरी बार तूने मेरी बीवी को मार दी, तीसरी बार हम दोनों को मार दिया। बोला नहीं सर, एक्चुअली पॉलिसी है जिसके अंदर पेरेंट्स अगर चले जाते हैं तो बच्चों को। बोले नहीं नहीं, सब समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया। कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें एजेंट मर जाए और हमें पैसा मिले? बोला नहीं सर ऐसी तो नहीं। बोला जिस दिन ऐसी पॉलिसी है ना, उस दिन आना, राइट। तो इंश्योरेंस एजेंट है ना, जो मैंने किया हुआ, इसलिए यहाँ पर कोई एजेंट है तो मैं जोक कर रहा हूं, मैं बुरा ना माने, वो अच्छा ही काम कर रहा है किसी को पॉलिसी दिलाकर। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट किसी पर्सन को जाकर इतने हद से ज्यादा डराने का काम होता है कि तुम मर गए तो ये हो जाएगा, परिवार ये हो जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगा। वो बंदा डर के मारे 15-20 हजार प्रीमियम भर देता है। मारने मिटने की बात पर वो बंदा सेल करवा लेता है। अरे हम जिंदगी बचाने की प्रोडक्ट लेकर जा सकते हैं, तो क्या सेल नहीं हो सकता क्या? हम मारने की तो बात, हम तो बचाने की बात कर रहे हैं, मारने की बात नहीं कर रहे, राइट। तो इतनी बेहतर भरोसा रखो, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो जानते हो वही जानते हो। ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। ये प्रोडक्ट लेकर आप जाकर बोल सकते, कोई बोलेगा ना अरे ये पानी के ड्रॉप से मतलब कैंसर ठीक हो सकता है, पानी अल्कलाइन हो सकता है। ये डायलॉग आपको बोलना है, आप जो जानते हो वही जानते हो। ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की जूम मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जूम मीटिंग कैसा लगा, आप ग्रुप के अंदर ये आप फोटो वगैरह डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल समीर सैयद, फॉलो करो उसको। उसको बहुत सारे लोग फ्री में ट्रेनिंग लेते हैं, एटलीस्ट एक जाके फॉलो बटन दबा सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, ऑफिशियल समीर सैयद जाके फॉलो कीजिए, आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहोगे। बहुत जल्दी किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। मुझे पता नहीं है आज का मीटिंग आपको कैसे लगा, लेकिन जुनून ए जुलाई, जुलाई मंथ के अंदर इतनी शानदार प्रोडक्ट, बीवीटीपी वाला प्लान अपग्रेडेशन, कंपनी अपग्रेड हो चुका है। आप अपग्रेड हो जाओ, ऐसा जुनून लेकर जुलाई के अंदर निकलो कि जुलाई की धुलाई कर दो, अपना पे आउट बना लो और अपने खानदान के बन जाओ धीरूभाई अंबानी, राइट। सब कुछ आपके हाथ में है, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर ये ट्रेनिंग अच्छी लगी, इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मैसेज कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय टीमैक्स, जय जय टीमैक्स। थैंक यू सो मच।